दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मैं आपको अपने इस तरबियती चैनल पे खुश-आमदीद कहता हूँ। मेरा नाम है अब्दुल खालिक। एक चीज़ होती है कंफर्ट ज़ोन। अब ये कंफर्ट ज़ोन क्या है? देखिए, हम लोग क्या करते हैं कि किसी बंदे से पूछें आपको खाने में क्या-क्या पसंद है, तो वो कई एक चीज़ें बताएगा, चंद एक चीज़ें बताएगा, बहुत सारी चीज़ों को वो कहेगा मुझे पसंद नहीं है। और कुछ चीज़ें, एक तो होता है ना नुकसानदेह होना, वो अलग बात है। वो बहुत अहमियत की हामिल बात है, उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। एक दूसरी चीज़ है कि मुझे पसंद नहीं है, मैं बाज़ लोगों को मिलता हूँ, बाज़ दूसरे लोगों को नहीं मिलता हूँ क्योंकि मुझे पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक मीटिंग देम। अच्छा, इसी तरीके से बाज़ जगहों पे जाता हूँ, बाज़ जगहों पे जाना मुझे पसंद नहीं है। अब ये क्या होता है कि हमारा कम्फ़र्ट ज़ोन बन जाता है और अगर कहीं वहाँ पे जाना पड़ जाए, वो चीज़ खानी पड़ जाए, उन बंदों के साथ काम पड़ जाए, तो फिर हम क्या करते हैं, हम बहुत परेशान होते हैं। हम पूरी कोशिश करते हैं कि यार ये काम कोई और ही बंदा कर ले और मुझे ना करना पड़े। तो ये एक इंसान का कंफर्ट ज़ोन होता है कि जो-जो चीज़ें उसको पसंद हैं, जिन-जिन चीज़ों के अंदर वो सहूलत महसूस करता है, जिन-जिन चीज़ों को उसने अपना फ़ोर्टे बनाया हुआ है, वो चीज़ें उन्हीं चीज़ों को करेगा और उसी तरीके से करेगा। लेकिन अब बज़ाहिर तो ये इंसान, इसके लिए आसानी पैदा होती है, ये हैबिट्स होती हैं, ये इंसान की हैबिट्स होती हैं। ये जो हैबिट्स होती हैं इंसान की, ये बड़ी काउंटर प्रोडक्टिव है। इसमें क्या होता है कि इंसान नई चीज़ों को ट्राई नहीं करता और नई चीज़ों को जब ट्राई नहीं करता तो नई चीज़ें डिस्कवर नहीं होती। नई अच्छी-अच्छी चीज़ें उसके 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 अंदर, मामूल के अंदर शामिल नहीं होती। तो ये बहुत एक इंसान के गोया कि पाँव की ज़ंजीर बन जाती है, बड़ी बड़ी रुकावट और बड़ी ऑब्स्टिकल बन जाती है जब हम अपने आप को उन्हीं मखसूस आदात का असीर बना लेते हैं, तो फिर हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। हमारी लाइफ बड़ी महदूद हो जाती है। आज हम इस पे ओवरकम करने की, इस पे काबू पाने की कोशिश जो है, उस पे बात करेंगे और उसके फ़वाइद पे बात करेंगे। तो इस तरह करते हुए आप कह लें कि हम इस पे बात करने जा रहे हैं कि व्हाई स्टेपिंग आउटसाइड योर कंफर्ट जोन प्रोमोट्स लर्निंग। ये जो इंसान का है ना, लर्निंग एंड ग्रोथ, एक इंसान का जो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना जो है, ये एक इंसान का जो सीखने का और ग्रो करने का जो प्रोसेस है उसको बहुत तेज कर देता है। इसमें हमने ये देखना है, engaging in unusual situations increases one's capacity to learn and adapt to unforeseen circumstances। देखिए, बाज़ ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं, हालात होते हैं, अचानक आ जाते हैं, तो हम उनके अंदर फिर बड़े परेशान हो जाते हैं, बड़ी ट्रबल महसूस करते हैं। लेकिन वो बंदा, कि जिस बंदे ने अपने कंफर्ट जोन से बाहर रहने की कोशिश की, उसको कोई ट्रबल नहीं। वो पहले ही तब्दीली, तब्दीली, तब्दीली उसमें रहता है। जहाँ पे तब्दीली वो समझता है कि जी, अब यहाँ पे तब्दील होने में कोई हर्ज नहीं है, वो तब्दील हो जाता है। और इसका फिर बेनिफिट उसको क्या मिलता है कि जब ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं कि जो हालात बाकी लोगों को मुश्किल लगते हैं, इससे मुश्किल नहीं लगते, इससे आसान लगते हैं। ये पहले से उस ट्रैक पे, उस पटरी पे चढ़ा हुआ है। इस वजह से ये बात है, पहला नुकता, एंगेजिंग इन एन अनयूजुअल सिचुएशन। ये जो जो अनयूजुअल जो सूरत हाल है उसमें अपने आप को मसरूफ़ कर लेना, ये हमारी सलाहियत को बहुत ज़्यादा बढ़ा लेता है। कि ऐसी हमारी सलाहियत बढ़ जाती है कि हम किसी भी तरह की सूरत हाल के अंदर हम अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, हम खुश भी रहते हैं और फिर वहाँ से हम फ़वाइद भी उठाते हैं। और दूसरा क्या है, इंडिविजुअल्स मोर लाइकली टू स्टेप आउटसाइड देयर कंफर्ट जोन शो हायर एफिकेसी एंड लो एंजाइटी। आजकल एक और मसला है, उस मसले का ये हल भी है। एक नहीं, दो मसला। एक मसला है बेचैनी का मसला। एक ये है कि भाई इफादियत का मैं इतना मुअस्सर इंसान नहीं हूँ, मैं इतना मुअस्सर इंसान नहीं हूँ। और दूसरी बात क्या है कि मैं बेचैनी का शिकार हूँ। ये दोनों शिकायत रफ़ा हो जाती हैं, ये दोनों शिकायत भी रफ़ा हो जाती हैं। एक इंसान के अंदर से बेचैनी ख़त्म हो जाती है और दूसरा क्या है कि एक इंसान जो है, एक तरफ बेचैनी ख़त्म हो गई और बहुत बहुत लो दर्जे पे आ जाती है। और दूसरा क्या बेनिफिट होता है कि इंसान जो है वो, इंसान की जो सलाहियत है, इस्तेदाद है, जो काम निपटाने की, जो मौसर अंदाज में काम करने की, इसके अंदर बेपनाह इजाफा हो जाता है, बहुत इजाफा होता है। तो ये दो बहुत बड़े बेनिफिट हैं। और अगली जो बात करने जा रहा हूँ कि वो है एक तरह का हासिल गुफ्तगू। वो क्या है, टेक अवे द साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स ऑफ स्टेपिंग आउटसाइड वंस कंफर्ट जोन आर प्रोफाउंड।
जो इस कह लें कि अपने आप को हर वक़्त मुजाहिदे पे तब्दीली, 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 जो चीज़ पसंद है उसको छोड़ दें। अब उन चीज़ों की तरफ चले जाएँ जो आपको पसंद नहीं है या जिनसे आप फ़ैमिलियर नहीं हैं, जिनसे हम मानूस नहीं हैं। इससे क्या होता है, इसके जो नफ्सियाती फ़वाइद हैं बेशुमार, बेशुमार, बेशुमार। मैं कोई आपसे मुबालगा आराई पे अपनी बात नहीं कर रहा। मैं और आप इसको तजुर्बा करके देख लेते हैं। मैं एक हद तक इसको कर रहा हूँ, मैं मज़ीद इसको करने की कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह। कर रहा हूँ मज़ीद। तो ये है कि इसके जो नफ़्सियाती बेनिफिट हैं कि जो नापसंदीदा चीज़ें हैं, जिनसे आप पहले फ़ैमिलियर नहीं हैं, जिनसे पहले मानूस नहीं हैं, जो हमारी हैबिट्स नहीं हैं, जो हमारी रूटीन नहीं, उसको हैबिट बना के देखते हैं, उसको रूटीन बना के देखते हैं, उससे मानूस होकर, उससे फ़ैमिलियर होकर के देखते हैं। तो ये है, ये कह लें कि एक और आखिर एक हासिल गुफ्तगू और एक और जो बिल्कुल आप कह लें और ज़बरदस्त किस्म का हासिल गुफ्तगू है, एक्चुअली इट इज़ एक्सपैंडिंग ऑफ योर कम्फर्ट ज़ोन। ये ये जो हम कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलते हैं ना, दरहकीकत हम अपने कंफर्ट ज़ोन को एक्सपैंड कर रहे होते हैं। कैसे? उसको फैला रहे होते हैं, उसको बढ़ा रहे होते हैं। कैसे? अब फ़र्ज़ कर लें मुझे खाने में 3 चीज़ें पसंद हैं और 3 चीज़ें पसंद नहीं हैं। अब मैं अपने आप से फ़ैसला करता हूँ कि जो 3 चीज़ें पसंद नहीं है मैं वो नहीं खाऊँगा, जो पसंद है वो नहीं खाऊँगा, जो नापसंद है वो खाना शुरू कर दूँगा। हाँ, अगरचे वो मेरे लिए नुकसानदेह ना हो, अगरचे मैं अफ़ोर्ड कर सकता हूँ, ठीक है? और मेरे लिए नुकसानदेह नहीं है। मैं अब कहता हूँ वो पसंदीदा चीज़ें नहीं खानी, जो नापसंद चीज़ें वो चीज़ें मैंने खानी है। वो कुछ अर्सा मैं खाता रहूँगा तो वो भी मेरी पसंदीदा चीज़ें बन जाएँगी और मुमकिन है कि इतनी पसंदीदा बन जाएँ कि वो जो पहले वाली जो 3 चीज़ें हैं उनसे बढ़कर। इसी तरीके से अब फ़र्ज़ कर लें आप मेरे पसंदीदा दोस्त हैं जी, एक कंपनी, एक ग्रुप है, मैं उसी के साथ मूव करता हूँ। और मैं वहीं कंफर्टेबल रहता हूँ, मैं वहीं पे खुश रहता हूँ। अब मैं फैसला करता हूँ कि मैंने इस ग्रुप में मूव नहीं करना, बल्कि मैंने कोई और ग्रुप तलाश करने हैं, उनके अंदर मैंने अपने आप को मूव करना है। उसका बेनिफिट क्या होगा? उसका ये बेनिफिट होता है कि एक इंसान जो है उसका बेनिफिट डियर ये होता है कि एक इंसान जो है वो कह लें कि उस नए ग्रुप के साथ आहिस्ता-आहिस्ता एडजस्ट हो जाता है और फिर बाद औक़ात इतना एडजस्ट हो जाता है कि वो पिछले की तरफ जाने को दिल ही नहीं करता। या मतलब दिल करता भी है तो बंदा कहता है यार मेरे पास वो ऑप्शन भी है, ये ऑप्शन भी है, ये ऑप्शन भी है, ये भी ऑप्शन है। उसके पास जो ऑप्शंस होती हैं, उसके पास जो राहें होती हैं, उसके पास जो जगह होती हैं, उसके पास जो लोग होते हैं, उसके पास जो खाने की डिशेज़ होती हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं। तो इस तरीके से हमने कम्फर्ट ज़ोन जो है उससे बाहर निकलना है और क्या करना है कि अपनी लाइफ के अंदर सेल्फ डिसिप्लिन लेकर आना है। इसमें एक चीज़ जो बहुत अहमियत की हामिल है, बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है, वो क्या है कि देयर इज़ अ लिमिट टू हाउ फार पीपल शुड बी पुश्ड आउट ऑफ देयर कम्फर्ट ज़ोन बिफोर इट बिकम्स डैमेजिंग। हाँ, इसमें एक चीज़ बेपनाह अहमियत की हामिल है, वो चीज़ क्या है? वो चीज़ ये है डियर कि आप यानी एक लिमिट होती है ना, एक इंसान फ़र्ज़ कर लें अब गर्मियों की दोपहर है, आप यानी उस वक़्त कोई पैदल फिरना शुरू कर दे धूप के अंदर, तो सनस्ट्रोक होने का इम्कान है। अगर ट्रांसपोर्ट पहले तो ट्रांसपोर्ट पे जाएँ, वॉक करना है तो सुबह करें या शाम को करें और लेकिन अगर आप मजबूरी है तो सर को अच्छी तरह कवर कर लें। और इसी तरीके से सर्दियों में कोई बंदा घूम रहा है, प्रॉपर ड्रेसिंग भी नहीं की हुई, तो फिर उससे प्रॉपर गर्म कपड़े भी नहीं पहने हुए, तो फिर उसमें निमोनिया का खतरा है, खदशा है या प्रॉपर बेड लेके नहीं सोता, तो फिर इस तरीके से एक लिमिट होती है। इसी तरह खाने-पीने के अंदर, इसी तरह दीगर चीज़ों के अंदर, यानी एक हद तक मैं वॉक कर सकता हूँ। अगर मैं कहूँ यार एक ज़्यादा फ़ासला में कहीं पे जाना है, मैं कहता हूँ यार मैं पैदल जाऊँगा, तो फिर मुमकिन है कि मुझे गड़बड़ हो जाएगी। तो लिमिट होती है हर चीज़ की, लिमिट के अंदर रहना चाहिए। तो ये है हमारा कम्फ़र्ट ज़ोन से बाहर निकलने की बेशुमार फ़वाइद, बेशुमार फ़वाइद। इजाज़त दीजिए, अल्लाह